हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पेएबल। पहले पढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल मींस फंड्स फॉर अ कंपनी, कि कंपनी अपने फंड्स को कैसे इंक्रीज कर सकती है। तो उसकी दो टाइप्स हैं, एक डेब्ट मीन लाइबिलिटीज जो हम किसी बैंक से या किसी कंपनी से क्या कहते हैं पैसे ले सकते हैं। सेकंड इज ऑनर इक्विटी। और ऑनर इक्विटी में क्या होता है, एक तो उसके ऑनर का पैसा लगा होता है, दूसरा हम कैसे फंडाइज करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मार्केट में अपने उस कंपनी के क्या होते हैं शेयर्स को इशू करवाते हैं। तो हम इसकी थ्योरी कुछ पढ़ लेते हैं। बॉन्ड पेबल इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंटल इशू बाय द कंपनी टू राइज इस कैपिटल। ये वही बात कर रहा है कि बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो कोई भी कंपनी इशू करवाती है मार्केट में अपना कैपिटल को राइज करने के लिए। इट्स रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन इशूअर एंड इन्वेस्टर। बॉन्ड पेबल इज अ टेक्निक फॉर स्प्लिटिंग अ लार्ज स्केल ऑफ लोन इनटू मेनी ट्रांसफरेबल यूनिट्स कॉल्ड बॉन्ड्स। अब कहता है बॉन्ड पेबल एक टेक्निक है जिससे क्या होता है, वो लार्ज स्केल के लोन को डिवाइड कर देते हैं ट्रांसफरेबल यूनिट्स के अंदर। ईच बॉन्ड रिप्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग नोट पेबल। अब हम पढ़ते हैं की कंपोनेंट्स के, बॉन्ड पेबल के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला की कंपोनेंट्स का है फेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं पार वैल्यू। अब इन टर्म्स को आपने अच्छी तरह से अपने माइंडसेट में क्लियर कर लेना है, क्योंकि इन्हीं टर्म्स से आप क्वेश्चन को जज करेंगे कि वो डिस्काउंट का क्वेश्चन है या प्रीमियम का क्वेश्चन है। सबसे पहला है फेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं पार वैल्यू। द इनिशियल अमाउंट बोरोड एंड प्रोमिस टू बी रीपेड एट मेच्योरिटी। कहता है इनिशियली अमाउंट जो हमने किसी से बोरो की है और उसको हम रीपे कब करेंगे, इन दी फ्यूचर, मतलब एट दी मेच्योरिटी डेट पर। सेकेंड इज कूपन रेट, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। द पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू इन्वेस्टर यूजली सेमी एनुअली या एनुअली। कहता है वो इंटरेस्ट की पेमेंट जो हम उसको पे कर रहे होंगे कब, सेमी एनुअली या एनुअली, मतलब 6 मंथ बाद या 12 माह के बाद। थर्ड थिंग इज मेच्योरिटी डेट, कि हमने उस डेट, उस जो नोट है जो हमने साइन किया है बॉन्ड, उसको हम कब मेच्योर होगा। द डेट व्हेन बॉन्ड इज रीपेड इन फुल, मतलब जब हम उसको उसके बॉन्ड के पैसे हैं जो भी अमाउंट रीपे कर देंगे उसे हम कहते हैं मेच्योरिटी डेट। फोर्थ थिंग इज इशुएंस प्राइस, द इनिशियल प्राइस एट विच बॉन्ड इज सोल्ड टू द इन्वेस्टर। अब इशुएंस प्राइस क्या है, कौन सी प्राइस पे हम उस बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं या इन्वेस्टर को सोल्ड कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम इशुएंस प्राइस। फिफ्थ इज मार्केट प्राइस, द करंट प्राइस एट विच द बॉन्ड कैन बी बॉट और सोल्ड। अब ये कहता है देखिए, इशुएंस कहती है इनिशियल प्राइस, मतलब किस प्राइस पे आप उसको इशू कर रहे हैं, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है, एक बॉन्ड की जो प्राइस आज मार्केट में चल रही है या करंट जो उसकी प्राइस है उस पर हम उसको क्या कर रहे हैं, बॉट या सोल्ड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड पेबल होते हैं डिबेंचर बॉन्ड, जो क्या होते हैं इनसिक्योर, मतलब इन बॉन्ड्स में कोई भी आप किसी की कोई चीज़ क्या कर रहे अपने पास रख नहीं रहे होते उस बॉन्ड के बदले। सेकंड इज मॉर्टेज बॉन्ड। मॉर्टेज बॉन्ड क्या होते हैं, सिक्योर बॉन्ड, जैसे हम किसी बैंक से पैसे लेते हैं उनसे, तो वो क्या करते हैं हमारी कोई उसी अमाउंट की जो इक्वल कोई चीज़ हो वो क्या बैंक रख रही होती है। बैंक कहती है अगर आपने पैसे मेच्योर डेट तक हमें ना दिए तो आपने जो चीज़ हमारे पास रखवाई है वो क्या हो जाएगी, डिस्पोज हो जाएगी। तो सिर्फ कहते हैं मॉर्टेज बॉन्ड। थर्ड इज गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। फोर्थ वन इज हाई यील्ड बॉन्ड, ये क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड जिसमें रिस्क भी हाई होता है लेकिन रिटर्न भी हाई होता है। एंड फिफ्थ वन इज इन्वेस्ट ग्रेड बॉन्ड, ये क्या होते हैं जिसमें क्या है, लोअर रिटर्न है लोअर रिस्क है। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न ज़्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न क्या होगा, कम होगा। अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड पेबल। अब फर्स्ट इज, अब इसमें जो है कुछ 4 टाइप्स हैं जो इसको जब हम बॉन्ड पेबल को क्या कर रहे होते हैं कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या होता है इशुएंस ऑफ बॉन्ड पेबल, जब हम उस बॉन्ड पेबल को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। सेकंड इज सेमी एनुअली एंड एनुअली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि हम उसका इंटरेस्ट कब उसको पे कर रहे हैं, एनुअली पे कर रहे हैं या सेमी एनुअली क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। थर्ड इज इंटरेस्ट पे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखें, अब हम उसको कब उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, जबकि हमारी फिजिकल ईयर क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। एंड फोर्थ वन इज रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड पेबल एट द मेच्योरिटी डेट। अब रिडम्पशन क्या है, रिटर्न, कि हम अपने बॉन्ड कब वापस उससे क्या हो रहेंगे, ले रहे होंगे या एक्वायर कर रहे होंगे एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी। इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन कूपन रेट एंड मार्केट रेट। अब आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, इससे ही आपको पता लगेगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट बॉन्ड का है या प्रीमियम बॉन्ड का है। अब देखिए कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट क्या है जो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन मार्केट रेट क्या है, कभी फिक्स नहीं होता। देखिए मार्केट कभी अप है तो कभी डाउन है। तो कूपन रेट इजिकल्स टू मार्केट रेट अगर हो, मतलब प्राइस ऑफ बॉन्ड इजिकल्स टू फेस वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, हम बॉन्ड को इशू कर रहे होंगे उसकी फेस वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट पर। कूपन रेट इज लेस देन मार्केट रेट मीन्स बॉन्ड इशू लेस देन फेस वैल्यू, मतलब हम जो बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं वो उसकी फेस वैल्यू से कम में इशू कर रहे हैं। जैसे कि अगर बॉन्ड की वैल्यू 1000 है तो हम उसको इशू कर रहे हैं कितने में, 900 में, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट बॉन्ड हो गया। थर्ड इज कूपन रेट इज ग्रेटर देन मार्केट रेट मीन्स बॉन्ड इशू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अब वही कैसे लेते हैं, ले लेते हैं कि अगर बॉन्ड की वैल्यू जो है ना वो एक्चुअल उसकी फेस वैल्यू वो है 1000,
और आप बॉन्ड को इशू करें मार्केट में 1200 का, मीन आपको 200 रुपये उससे क्या है एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उस पर बॉन्ड पर, तो ये क्या है प्रीमियम बॉन्ड। अब सिंपली समझना है कि कूपन रेट अगर लेस हो मार्केट रेट से तो डिस्काउंट बॉन्ड, अगर कूपन रेट जो है उसका ग्रेटर हो मार्केट रेट से तो ये क्या है प्रीमियम बॉन्ड। तो अब हम सॉल्व करते हैं बॉन्ड पेबल का एक प्रॉब्लम। तो आप लोग इसका इंट्रीज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि इन्होंने हमसे रिक्वायर्ड की हैं।